भक्त प्रहलाद की कहानी। राधे कृष्ण वीवर, हम उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे। होली प्रारंभ होने वाली है और होली के शुभ अवसर पर मैं प्रहलाद की कहानी लेकर के आई हूँ। जब भगवान बारह ने पृथ्वी को सरातल से हिरण्याक्ष को मारकर छुड़ा लाए, इससे बड़े भाई हिरण्यकश्यप बहुत रुष्ट हुए। वह तय किया कि वह अपने भाई का प्रतिशोध लेगा। हिरण्यकश्यप ने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या की। इससे हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसकी एक वरदान दिया कि वह किसी भी ना प्राणी से, ना अस्त्र शस्त्र से, ना रात में, ना दिन में, ना जमीन पर, ना आसमान में मारा नहीं जा सकेगा। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहे थे, तब देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर हमला किया। वहां कोई नेता नहीं था, इसीलिए दैत्य हार गए, भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और स्वर्ग में ले गए। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा, तुम दैत्य राज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है। जब उसकी संतान पैदा होगी तो वह उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ देगा। देवर्षि ने कहा, इस गर्भ में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है जिससे देवताओं को कोई भी डर नहीं है। उस भक्त को कोई नहीं हरा सकता है। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और कयाधु को गर्भ से भगवान का श्रेष्ठ भक्त है सुनकर उनका सम्मान किया और अपने लोक की ओर चल दिए। जब कयाधु देवताओं के बंधन से मुक्त हो गई तो वह देवर्षि के आश्रम में रहने लगी। जब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं आए, तब तक उसके लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं थी। देवर्षि उसे अपनी पुत्री की तरह मानते थे और गर्भस्थल बच्चे के ध्यान देकर उसे गर्भ गीता का उपदेश देते थे। गर्भस्था बच्चा प्रहलाद ने उस उपदेश को सुनकर सीख लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश कभी नहीं भूला। जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके लौटे तो उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को हराकर वह उनकी सारी संपदा को अपने पास रख लिए। उनके लिए भगवान का विरोध था, इसीलिए वे ऋषियों को परेशान करने लगे। ये यज्ञ भी रोक दिया और धर्म के खिलाफ हो गए। उनके गुरु शुक्राचार्य उस समय तपस्या में व्यस्त थे। उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को उनके गुरु के पुत्र पुष्ण और अकर्म के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी जब 5 साल के थे, एक दिन प्रहलाद जी घर वापस आए। उनकी माँ ने उन्हें खूबसूरत वस्त्र से सजाया। प्रहलाद ने पिता के पास जाकर उनका प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, फिर उससे प्यार से पूछा, बेटा तुमने जो सीखा पढ़ा है, क्या तुम मुझे भी कुछ सिखा सकते हो? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, सभी लोग संसार में मोहित रहकर उद्विग्न रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने को छोड़कर जलहीन और अंधकूप में मुक्त मनुष्य वन में जाकर श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उनके पुत्र प्रहलाद को बुरा बना दिया है। उन्होंने अपने गुरु के पुत्र से कहा, तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा, उसे दैत्य कुल के उचित आदेश, धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास लाया और पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह मैं हूँ और यह आप हैं। यह दूसरा अज्ञान है। इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं और जब वे किसी पर अपनी दया बरसाते हैं तो वे संसार में मन से बस जाते हैं। मेरे मन में उनकी अनंत कृपा से उन परम पुरुष की ओर खींच लिया। मेरे गुरु मेरे साथ बहुत मेहनत करते हैं और मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने मुझे शिक्षा दी, जैसे कि अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखा था। वे कभी विद्या का मजाक नहीं उड़ाते, पर उनके मन में विद्या के प्रति हमेशा आस्था थी। गुरु के पुत्र ने जब उन्हें ठीक से पढ़ लिया तो वे दैत्यराज के पास गए। हिरण्यकश्यप ने अपने
विनम्र पुत्र को गोद में बैठाते हुए पूछा, बताओ बेटा, तुम कैसे सोचते हो कि सबसे बड़ा ज्ञान होता है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों का सुनना, उनकी लीलाओं और नामों का भजन करके श्री चरण की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनके साथ दोस्ती और उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव, इन 9 भक्तों का पालन करना होता है। मेरे अनुसार इन 9 भक्तियों का अनुसरण करने से सभी अध्ययन का सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यपी द्वारा तिरस्कार हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो वीडियो में बने रहें और मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।